नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो है अपने जो लास्ट वाला जो रहा था टॉपिक वो था अंतःस्रावी तंत्र, जिनके बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। आज जो है अपना जो नया टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं तंत्रिका तंत्र। देखो, तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि एक अपने पूरी बॉडी को जो है वो क्विक जो एक्शन जो होती है वो करता है अपना तंत्रिका तंत्र। दो तरह के तंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। पहला जो होता है वो होता है अपना तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। ये दोनों अपने शरीर में बहुत सारी जो जैविक क्रिया है उनको वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तंत्रिका तंत्र को अपन मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जिसको बोला जाता है अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोल देंगे सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो होता है उसको बोलेंगे अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में एक होता है कायिक और एक होता है स्वायत्त, ठीक है। तो स्वायत्त जो होता है वो उसके अंदर जो है परानुकंपी और अनुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी ये दोनों आते हैं। और सोमेटिक के अंदर या कायिक के अंदर आते हैं जो अपने मसल्स से संबंधित है, ठीक है। जो एक्शन होती है जैसे हाथ पाव की एक्शन है तो वो कैसे होगी, तो उसमें वो आएंगे, तो वो अपन क्वेश्चन करेंगे तो उस हिसाब से अपन बताते रहेंगे कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड जो है में पहला क्वेश्चन जो है, मानव के शरीर का तापमान कितना होता है। और ये जो है वो 27 डिग्री है, 37 है, 78 है और 98.6 है। ठीक है, तो देखो शरीर का जो तापमान जो होता है वो होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस में आता है तो ये, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में आता है तो कितना होता है, 98.6 जो होता है वो कैसे में होता है, फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। दूसरा है केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। केल्विन देखो तो अपने पास में आया है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे अपन 273, ठीक है। तो 273 जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। और हो गया अपने 0, 1 और 2, तो 210, सॉरी 310। तो 310 जो होगा वो क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ये आ गया केल्विन में, तो इसमें आ जाएगा ये वाला। तो देखो सेल्सियस से अगर केल्विन में करते हैं तो उसमें 273 प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर अपन को केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो अपन 273 माइनस करेंगे। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो कितना है, 310 केल्विन बनता है, ठीक है। 310 केल्विन जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अपने पहला है तंत्रिका कोशिका, दूसरा है मांसपेशी वाली कोशिका, यकृत कोशिका या वक्र कोशिका। तो देखो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। जो इसकी बनावट जो होती है वो इस तरह से होती है, इस पे ऊपर मिलती है ये माइलिन की सीट मिलती है। ये माइलिन की सीट क्या करती है, इसको इंसुलेटर का काम करती है। किसका काम करती है, ये इंसुलेटर का, इंसुलेटर का कार्य करती है, ठीक है। ये इसका जो होता है ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, दुर्मास्य, दुर्मास्य कहते हैं इनको, ठीक है। इसको बोलते हैं कोशिका काय, कोशिका काय, ठीक है। ये वाला पार्ट जो कहलाता है एक्सोन, एक्सोन, और ये होता है नर्व एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो सबसे लंबी जो अपने शरीर के अंदर जो कोशिका मिलती है तो वो होती है कौन सी, नर्व सेल, या इसको बोला जाता है, इसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूरॉन भी बोला जाता है, नर्व सेल भी बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका भी बोला जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप, लार, ठीक है, आना, वमन, उल्टी होना आदि इत्यादि अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया
को किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? देखो, लार आना, रक्तचाप जो होते हैं, इनवॉलेंट्री जो एक्शन जो होती है, अनैच्छिक क्रिया जो होती है, उनको कंट्रोल मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस या प्रमस्तिष्क करता है। देखो, सबसे पहला अपना बुद्धिमत्ता का केंद्र जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क जो करता है वो आंख, सुनने वाली एवं देखने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस करता है ताप, ठीक है, भूख, प्यास, भावना, ठीक है, इनको कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क जो होता है वो होता है बुद्धि का केंद्र है, जितनी भी याददाश्त वगैरह रहती है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इसको बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ध्यान रखना। प्रतिवर्ती, देखो प्रतिवर्ती क्या होता है? जो अचानक जो क्रियाएं होती है जिनमें कोई अपने सोचने व समझने की जो क्षमता जो होती है वो बहुत कम है, ठीक है, उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता है, वो जो क्रिया जो होती है वो कहलाती है कौन सी? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ठीक है, जो अचानक होती है। और उनके लिए जो होता है वो कौन होता है? मेरुरज्जु। कौन होता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु ब्रेन से निकलने वाला पार्ट जो होता है वो मेरुरज्जु है, ठीक है। यहाँ पे मेरु तंत्रिका निकलती है ये इस तरह से, ठीक है। ये पूरी जो तंत्रिका जो होती है मस्तिष्क का, ये पार्ट जो होता है वो सीएनएस का होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये साइड से जो निकलती है नर्व, ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं पीएनएस, जिसको बोलते हैं अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, ठीक है। जो साइड में से निकलने वाली जो नर्व जो होती है या तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है, उन वही मिलके क्या बनाती है? पीएनएस बनाती है, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, ठीक है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो इन नर्व से बनता है, और सीएनएस जो होता है ब्रेन, और यहां से जो चलती है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये होती है वो क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको बोलते हैं अपन मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु ही करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको बोला जाता है क्या? मेरुरज्जु। न्यूरॉन क्या है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई है? नहीं। रेडियो धर्मिता द्वारा निमुक्त कण है? नहीं। न्यूट्रॉन की प्रत्येक कण है? नहीं। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। अपने नर्व सिस्टम की आधारभूत इकाई जो है, यानी नर्व सिस्टम जो किससे मिलकर बना हुआ होता है? वो तंत्रिका तंत्र से मिलकर, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, या न्यूरॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। न्यूरॉन को भी बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। क्या बोला जाता है इसको? तंत्रिका कोशिका बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका बोला जाता है न्यूरॉन को, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन दोनों एक ही है। नेक्स्ट है CSF। देखो, जिसको बोला जाता है CSF को बोला जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, जिसको प्रमस्तिष्क मेरुद्रव बोला जाता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव बोला जाता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव बोला जाता है। ये क्या करता है? एक तो सुरक्षा करता है ब्रेन के। ये अंदर जो 3 लेयर होती है जिसको मैग्नीज बोला जाता है, मिनीज बोला जाता है, ठीक है। इन लेयरों को, जिसको बाहर वाली जो लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, बीच वाली जो होती है वो एरेक्नाइड होती है, और लास्ट वाली जो होती है वो पाया मैटर होती है, ठीक है। इन तीनों लेयर के बीच में जो ये द्रव भरा रहता है जिसको बोला जाता है CSF। क्या बोला जाता है? CSF, ठीक है। तो जिसको बोलेंगे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव बोला जाता है। इसका अमाउंट जो होता है वो कितना होता है? 1.5 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन पिंड कहां पाया जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, देखो ब्रेन है, ये तो हो गया अपना प्रमस्तिष्क गोलार्ध हो गया, प्रमस्तिष्क गोलार्ध,
गोलार्ध, क्योंकि आधा भाग होता है, दो भाग होते हैं। इसको यहां से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर से देखेंगे तो इसके दो भाग हैं, एक तो होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध दो भाग में, या अपने दो भाग है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो दो भाग जो है वो कहलाते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे याददाश्त सेंटर होता है, ठीक है। या बीच में जो होता है वो होता है अपने मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क जो होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है, इसमें चार पालियां मिलती हैं और इन चारों पालियों को बोला जाता है क्या, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो यही है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ठीक है। इसमें ऊपर वाली जो दृढ़ पालियां जो होती है वो करती है देखने की क्रिया को नियंत्रण करती है, और नीचे वाली जो दो पालियां जो होती है वो करती है सुनने वाली जो एक्शन होती है उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये किसका भाग है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, ये कहलाता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। मिड ब्रेन जिसको बोला जाता है। डैश डैश प्रमस्तिष्क सेरेब्रम को दाएं व बाएं हिस्सों में पृथक करने। अब देखो ये दाया और ये बाया, ठीक है, ये राइट है दाया, ठीक है, और ये हो गया बाया। इसको पृथक करने के लिए क्या मिलती है, यहाँ पे दरार मिलती है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अग्र मस्तिष्क पक्ष, कॉर्पोरा कैलासोम या अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य विधर होगा, ये अनुदैर्ध्य जो विधर है ये दो भागों में इसको बांटता है इस तरह से, ठीक है, ये दो। अच्छा, ये दोनों मस्तिष्क जो होता है वो जहां पे टिके हुए रहते हैं वहां पे बोलते हैं यहाँ पे, इन प्रमस्तिष्क गोलार्धों को यहाँ पे ये होल्ड करता है या टिकाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध या टिके रहते हैं, या टिके रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा महासंयोजक पिंड जिसको कर्पस कैलासम, प्रमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम जिसको ब्रेन स्टेम बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो तो इन दोनों में सबसे जो बड़ा है वो होता है प्रमस्तिष्क होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो ये होता है, ये वाला प्रमस्तिष्क, ठीक है। यहाँ पे जो आता है वो आता है क्या, अनुमस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क है, ये पूरा क्या है प्रमस्तिष्क है, ये पूरा क्या है प्रमस्तिष्क है, ठीक है, ये अनुमस्तिष्क है। यहाँ पे ये मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है। और इसी के नीचे अपन यहाँ पे अगर बात करें ये पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, ठीक है, ये इसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम, ये वाला ही है जिसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है, और ये क्या करता है, याददाश्त वगैरह जो होता है बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क है, याददाश्त अभी बताया, बुद्धिमत्ता का केंद्र कान वगैरह तो होता ही नहीं है, सीधी सी बात है, तो कौन सा होगा, मस्तिष्क होता है। रक्तचाप, उल्टी, अनैच्छिक क्रियाओं को पक्ष मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण रहता है। देखो पक्ष मस्तिष्क, तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूं, मस्तिष्क के जो भाग है वो होता है सीएनएस, सीएनएस के भी दो पार्ट है, एक तो होता है ब्रेन जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके भी तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में आएगा कौन, एक तो आएगा प्रमस्तिष्क आएगा, प्रमस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आएगा, और एक आएगा जो आएगा वो थैलेमस, ठीक है। ये मध्य मस्तिष्क में कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन वो इसी के ही पार्ट है,
पश्च मस्तिष्क में आता है, सबसे ऊपर आता है अनुमस्तिष्क, उसके बाद में आता है क्या इसका पोन्स, और लास्ट में आता है वो आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीसरा भाग जो है वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ऑब्लोंगेटा, ये तीन है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ये पोन्स करता है वो श्वसन संबंधित क्रियाओं को नियंत्रण करता है, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन करता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क का मतलब होता है जैसे इसको याद रखने का तरीका, पश्च मस्तिष्क को याद रखने का तरीका एकदम आसान है। देखो पहला अनुमस्तिष्क संतुलन, दारूडिया याद रखना है, ठीक है। शराब पी के जो होता है सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो अनुमस्तिष्क पे पड़ता है, ठीक है। तो अनुमस्तिष्क में संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति जो होता है वो हिलता डुलता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अनुमस्तिष्क काम क्या करेगा, सीधा खड़ा रखेगा, आपका करेक्ट पोस्चर बना देगा, शरीर को संतुलन करेगा, ठीक है। पॉन्स, पॉन्स का आता है पाउडर, और पाउडर की होती है खुशबू, और खुशबू से श्वसन, तो पॉन्स से याद करना है श्वसन, ठीक है। उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा, गेटा नहीं मानने वाला, ठीक है, और नहीं मानने वाला का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया, तो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये तो होता है बुद्धिमत्ता। सेरेबेलम, बेलम करता है संतुलन का, वही अनुमस्तिष्क को भी बोला जाता है सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क को क्या बोला जाता है, सेरेबेलम बोला जाता है, ठीक है। तो ये करता है संतुलन शरीर का, पोन्स करता है श्वसन, ठीक है, ये करता है अनैच्छिक क्रिया को, सेरेब्रम करता है वही याददाश्त को, ये मैं लिखवा दिया, ठीक है। पीएनएस में क्या आती है, नर्व आती है, दूसरा भाग होता है पीएनएस, पीएनएस में होता है सोमेटिक, कायिक, ठीक है, कायिक में आता है नर्व आती है, कौन कौन सी नर्व आती है, एक तो मस्तिष्क वाली जिसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी आती है स्पाइनल नर्व, ये दोनों नर्व मिलके ये बनाती है। और एक आता है कौन सा, पीएनएस में ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं अपन स्वायत्त तंत्र, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा है, अनुकंपी और परानुकंपी में। भूख प्यास, अभी बताया था, भूख प्यास का केंद्र कहां पे होता है, मेडुला में, ड्रग पाली में, अनुमस्तिष्क में, या हाइपोथैलेमस में, तो अभी बताया था क्या होता है, हाइपोथैलेमस में। औसत जो मानव का, मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है, तो 1.6, 1.36, ठीक है, 1 kg, सॉरी 1 kg 46 या 1 kg 63, ठीक है। तो क्या होगा, कम से कम ये कितना होता है, ये 1.36 के केजी के बराबर होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति, देखो हार्ट की उत्पत्ति अपन ने देखी थी मेसोडर्म से होती है, यानी 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हार्ट तंत्रिका तंत्र जो बनता है वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है, किससे बनता है, एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली जो कोशिका होती है लेयर की, उससे बनता है, ठीक है। शरीर का एकमात्र उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, तभी देखो ब्रेन जो जब भी चोट लगती है तो ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो वो पार्ट डैमेज ही रहता है, वापस सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका कारण यही है कि जो नर्व तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जन्म पे जितनी होगी उतनी ही वो वृद्धि करेगी, ठीक है, उसके बाद में विभाजित होकर नहीं बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तंत्रिका उत्तक जो होते हैं उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। बुद्धिमत्ता का केंद्र बार बार बोल रहा हूं, कौन सा होगा, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क क्या होता है, बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। शरीर का संतुलन, अभी बताया था, शरीर का संतुलन किसको याद रखना है, दारूडिया, ठीक है, दारूडिया, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, देखो बेलम इंग्लिश में याद रखोगे जल्दी याद हो जाएगा, सेरेबेलम, बेलम मतलब बेलन, ठीक है, पिया पी के आया तो बेलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेलन जो है वो कब पढ़ते हैं, जब पिया पी के आता है, तो क्या, तो अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, तो अनुमस्तिष्क क्या करता है, शरीर का संतुलन करता है, और पी के आने के बाद में शरीर का संतुलन बिगड़ता है, सही खड़ा नहीं हो पाता। मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिका होती है, मेरु तंत्रिका मतलब जो मस्तिष्क से जो निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो, ठीक है। तो ये जो होती है इनकी संख्या जो होती है वो 31 जोड़ी होती है, कितनी होती है, 31 जोड़ी, जो क्या से निकलती है, मेरु से निकलती है, ठीक है। मेरु तंत्रिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेरु तंत्रिका,
और जो मस्तिष्क से निकलती है वो जो होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, जिनको बोलते हैं जो है मस्तिष्क तंत्रिका बोला जाता है, ठीक है, या इनको बोला जाता है क्रेनियल। जो मस्तिष्क से निकलती है उनको बोला जाता है क्रेनियल। तो ये 12 जोड़ी होती है। तो मेरू से कितनी होती है, 31 जोड़ी, ठीक है। और 31 जोड़ी और 12 जोड़ी ये दोनों मिलके 31 जोड़ी जो निकलती है किससे, मेरू तंत्रिका से, ठीक है। और 12 जोड़ी जो निकलती है वो किससे निकलती है, मस्तिष्क से, ठीक है। और मस्तिष्क और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, पीएनएस का भाग बनाते हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, अभी बताया मेरू रज्जु करता है। कौन करता है, मेरू रज्जु जो है वो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क को अगर कम ऑक्सीजन मिले तो आपूर्ति के कारण क्या होगा, ठीक है, मस्तिष्क भ्रम करेगा, मस्तिष्क शोध होगा, मस्तिष्क में हाइपोपॉक्सिया या इडीमा, इसको बोला जाता है हाइपोपॉक्समिया, जिससे जो मस्तिष्क में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी श्वास लेने में क्या आएगी, तकलीफ आएगी, ठीक है, श्वास लेने में क्या आएगी, तकलीफ आएगी। स्वायत्त, जिसको बोला जाता है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अनुकंपी और एक परानुकंपी, यानी दोनों है, ठीक है, दोनों, पहला और दूसरा, दोनों कौन सा है, पहला एवं दूसरा, ठीक है, दोनों है। अब देखो होता क्या है, अनुकंपी में क्या होता है, जिसको सिंपैथिक बोला जाता है, ये क्या करता है, जैसे सपोज मान लो किसी ने आपको डरा दिया पीछे से, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका हार्ट बीट वगैरह, श्वसन रेट, आंखों का जो डिलाइशन वो जो होगा, डिलाइट, ठीक है, आंखें जो होती है पुतलियां जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कारण जो है वो कौन करता है, वो ऑटोमेटिक होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे डर लगा, जैसे कोई मारने आया, जैसे छोटे थे तो पापा जैसे या मम्मी जैसे मारने आ जाती थी झाड़ू लेके, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसमें हमें डर लगेगा, अपनी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, लेकिन मम्मी ने नहीं मारा या पापा ने नहीं मारा, ठीक है, वो समझा के चले गए, तो वापस अपन नॉर्मल हो जाते हैं। तो नॉर्मल करने का काम कौन करता है, परानुकंपी करता है। कौन करता है, तो ये क्या करता है, हृदय की दर, श्वसन दर, श्वसन दर, ठीक है, पुतली का आकार क्या करता है, ये बढ़ाता है, और ये जो करता है वापस कैसा लाता है, उसको नॉर्मल में लाता है, ये इसको नॉर्मल में लाता है, ठीक है। तो ये स्वायत्त ऑटोनॉमी अपने आप होते हैं। क्या आपको डर लगा तो हार्ट बीट तेज नहीं होगी, आप रोकना भी चाहोगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो डर खत्म हो जाएगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों करते हैं वो ऑटोनॉमी है। तंत्रिका आवेग का संसरण में विश्राम अवस्था में के दौरान, तंत्रिका के बाद, तंत्रिका के बाद देखो क्या होता है कि ऐसे जो तंत्रिका बताई थी आपको, तो उसके अंदर जो बाहर की तरफ जो होते हैं वो ऐसे आयंस होते हैं, जिसमें बाहर की तरफ कौन मिलता है, सोडियम और पोटेशियम मिलता है अंदर की तरफ, तो सोडियम के आयन होते हैं। अच्छा, सोडियम की जो अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो अपनी जो संसरण जो होगा उसमें भी इफेक्ट होगा। तो आप देख लेना कि जो भी सोडियम की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो होता है वो बहकी बहकी बातें करता है, या फिर वो जो है सही प्रकार से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें संसरण जो होता है अवयवों का वो सही प्रकार से नहीं हो रहा है, यानी सीधी सी बात है मैसेज जा ही नहीं रहे, ठीक है, और जाए भी रहे तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आदमी जो होगा वो क्या बोल रहा है उसको पता भी नहीं होगा। तो ये जो होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है मेंटली। वापस सोडियम की जब आपूर्ति हो जाती है तो वापस ये कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप को नियंत्रण, देखो भूख, प्यास, ताप और भावना, ये 3 याद कर लेना, 4 सॉरी है, भूख, प्यास, ताप और भावना, इन सबको दोनों को करता है कौन, हाइपोथैलेमस। कौन करता है, चारों को कौन करता है, कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। मस्तिष्क एवं अंतःस्रावी तंत्र, देखो मस्तिष्क और अंतःस्रावी तंत्र, क्योंकि देखो पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है वो किसका पार्ट है, वो तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तंत्रिका तंत्र। तो देखो सीधी सी बात है, इसके बीच में और ये जो पार्ट जो किसका, ये अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट है, अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो काम जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है। कौन आ रहा है,
हाइपोथैलेमस। तो दोनों के बीच में योजक कड़ी कौन है? हाइपोथैलेमस होता है। ऑयल फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री का मतलब ऑयल नहीं है, ध्यान रखना। ऑयल फैक्ट्री का मतलब होता है गंध से, नाक से, ठीक है। यानी गंध से शब्द का संबंध किससे है? तो किससे? श्रवण से, दृष्टि से, स्पर्श से, तो गंध से। ऑयल फैक्ट्री का मतलब होता है गंध से। अनुमस्तिष्क जिसको बोला जाता है क्या? सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? सपोज मान लो ये सवाल भी आता है, एक साइकिल लेके कोई जा रहा है, ठीक है, अगर वो सही तरीके से मोड़ रहा है साइकिल को, ठीक है, तो उसमें कौन सा दिमाग के कौन से भाग या ब्रेन के कौन सा पार्ट जो है वो कार्यरत कर रहा है, या किसके द्वारा वो कंट्रोल हो रहा है? तो किसके द्वारा होता है? अनुमस्तिष्क। शरीर का संतुलन ये क्या करता है? संतुलन करता है बॉडी का, बॉडी का संतुलन। तो तीव्र पेशियों गति, जैसे अपन हाथ पैर जो चल रहे हैं या भाग रहे हैं, तो उस समय शरीर के संतुलन के लिए ये भी सही है। नाचते हुए या घुड़सवारी करते समय संतुलन, आप नाच रहे हो या घुड़सवारी कर रहे हो, तो उपरोक्त सभी है, तो सभी को ये क्या करता है? सभी में संतुलन जरूरी है, ठीक है, सभी में संतुलन क्या है? जरूरी है। तो कौन करेगा? सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क करेगा। ये किसका पार्ट होता है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। निम्न में से किसको न्यूमेटो न्यूमेटोटैक्सिस केंद्र का उपस्थित होता है? न्यूमेटोटैक्सिस जो है, न्यूमेटोटैक्सिस केंद्र उपस्थित होता है। तो देखो न्यूमेटोटैक्सिस जो केंद्र होता है वो किस में होता है? पॉन्स विरोलाई में। कहां पे होता है? पॉन्स विरोलाई में होता है। और ये भी किससे है? श्वसन संबंधी है। श्वसन में कौन सा? अंत श्वसन, अंत श्वसन में, ठीक है, श्वास अंदर लेते हैं उसमें। तंत्रिका तंतु का आवरण में विद्युत, देखो तंत्रिका तंत्र है, उसमें तंत्रिका जो है उसके ऊपर एक सीट मिलती है, जिसको जो क्या करती है? कुचालक का कार्य करती है। क्योंकि देखो कुचालक, क्योंकि अपन कहते हैं कि अपने बॉडी के अंदर भी करंट दौड़ता है, तो करंट जो दौड़ता है वो किस में दौड़ता है? वो जो दौड़ता है वो किस में है? इस तंत्रिकाओं के अंदर भागता है करंट, ठीक है। तो अपने बॉडी के अंदर भी क्या है? करंट चलता है, ठीक है, विद्युत चलती है। तो कुचालक ये सीट जो होगी वो कैसी करती है इसको? ये कौन सी सीट होती है? माइलिन की। इसकी सीट होती है माइलिन की, और किसका कार्य करती है? कुचालक। अब कुचालक का कार्य होगा तो क्या होगा? आवेग जो होंगे वो तीव्र गति से क्या होंगे? संचारित होंगे। तो ये किसके कारण होगा? माइलिन सीट के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइलिन सीट के कारण ये कुचालक का कार्य करती है, जिससे आयन जो होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, सीधे चलते रहते हैं। सिनेप्स, सिनेप्स क्या होते हैं? देखो जो दो न्यूरॉन है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है सिनेप्स के बारे में, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ये दो न्यूरॉन है, और दो न्यूरॉनों के बीच की जो जगह है, इसी को बोलते हैं क्या? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्स बोलेंगे। तो दो न्यूरॉनों के मध्य की जो जगह होगी उसको क्या बोलेंगे? स्पेस को या दूरी को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। दिमाग में की सुरक्षा करने के लिए कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? सबसे पहले आया था, कौन सा आया था? साइनोवियल द्रव, रक्त होता है, लिंप होता है, या सेरेब्रो स्पाइनल तरल, ठीक है। तो कौन सा होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। इसको अपन फ्लूइड भी लिख सकते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और यही करता है किसको? तंत्रिका जो अपने दिमाग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूरॉन के बीच में जो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं वे कहलाते हैं। न्यूरॉन के बीच में देखो ये न्यूरॉन है, इनके बीच में जगह नहीं है, ये जगह होता है यहां तक तो चलता है कौन से? विद्युत आवेग में। किसमें चलता है? ये विद्युत आवेग में। और यहां पे चलता है, बीच में आ जाता है, सिनेप्स में चलता है रासायनिक आवेग में, रासायनिक आवेग में। तो यहाँ पे स्पीड जो बढ़ाने के लिए जो होता है केमिकल स्त्रावित होता है, रसायन स्त्रावित होता है, और इसको भी बोला जाता है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, ठीक है, जिसमें एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइलिन कोलिन पाया जाता है। मिनीज, मिनीज का मतलब होता है 3 लेयर, यानी ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होती है, 1 2 3। बाहर वाली को बोला जाता है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। बीच वाली को बोला जाता है एरेक्नॉइड, और अंदर वाली को बोला जाता है पाया मैटर, ठीक है। इनके बीच में भरा रहता है क्या? CSF, CSF। और ये करते हैं सुरक्षा,
ठीक है, तो कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है ब्रेन के ऊपर? 3 लेयर होती है। बाहर वाली को ड्यूरामेटर, बीच वाली को एरेक्नॉइड और अंदर वाली को क्या बोलेंगे अपन? पायामेटर बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सबसे भीतर जो होती है, तो आप देख लो भीतर कौन सी है? भीतर कौन सी है? पायामेटर। ठीक है, तो भीतर लेयर कौन सी होती है? एरेक्नॉइड होती है, ड्यूरामेटर होती है, पायामेटर होती है, पियामेटर होती है या सिनोविलर होती है? कौन सी होती है? पायामेटर होती है। ठीक है, ये मध्य में होती है, ये बाहर होती है, ठीक है, और ये अंदर होती है। ये कैसी होती है? अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ क्वेश्चन जो थे वो इससे थे, नर्व सिस्टम से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये रहेगी अपने नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो आने वाले जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो है पहले वाले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी है। तो देखना एक बार वापस, कोई समस्या हो तो आप इसमें जो है अपने कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट करो। ठीक है, तो उसका आंसर दे दिया जाएगा कि इसका सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।